हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए पढ़ाई करते रहिए इसी तरह। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे आज कि कौन सा टॉपिक देखना है। आज शायद हम लोग को पढ़ना है ध्वनि प्रदूषण, जिसको हम लोग शोर प्रदूषण कहते हैं, अंग्रेजी में साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए इस पर हम हेडिंग बना देते हैं। ध्वनि प्रदूषण या इसी को कहा जाता है शोर प्रदूषण। यही टॉपिक पढ़ना है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं साउंड पॉल्यूशन। यही टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को ही शोर प्रदूषण कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर भारत सरकार ने वायु प्रदूषण अधिनियम एक 1981 ईस्वी में बनाया था। तो वायु प्रदूषण 1981 में जो बनाया था अधिनियम, उसी अधिनियम को 1987 ईस्वी में भारत सरकार ने फिर दोबारा उसको सुधार किया और सुधार कर इस शोर को ध्वनि प्रदूषण में शामिल कर लिया। यानी कि 1987 ईस्वी में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 को संशोधन करके शोर को वायु प्रदूषण में सम्मिलित किया था। अब यहाँ पर देखना है हम लोगों को कि शोर किसको कहते हैं। शोर तो सब लोग जानते हैं, शोर किसको कहते हैं, हल्ला गुल्ला को कहते हैं। लेकिन जब उसकी को बोला जाए परिभाषित कीजिए, तो कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग? तो देखिए, अनचाही ऊंची आवाज को शोर कहा जाता है। और उसी शोर से जो हानिकारक परिवर्तन होता है, तो उस हानिकारक परिवर्तन को शोर प्रदूषण कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर यह शोर आता कहां से, हल्ला गुल्ला। तो देखिए, इसके बहुत सारे स्रोत होते हैं, इसका सोर्स बहुत सारे होते हैं, कोई एक स्रोत नहीं होता है इसका हल्ला गुल्ला का। तो देखिए, इसके स्रोत का मुख्य जो पार्ट होता है ना, वो होता है यातायात के विभिन्न साधन। जैसे कि यातायात के विभिन्न साधन, जैसे मान लीजिए गाड़ी हुआ, बस, ट्रक हुआ, उससे आवाज निकलती है। इसके बाद में आपको आ गया टेलीविजन की आवाज, घरों में जो टीवी भी हम लोग फुल साउंड में चलाते हैं, तो वो भी आ जाता है ध्वनि प्रदूषण में। इसके बाद में आ जाता है कोई लाउड स्पीकर, जो कि रेडियो लोग बजाते हैं। इसके बाद में आपको डीजे की आवाज आ जाती है। इसके बाद में आपको यदि कल कारखाना है, तो कल कारखानों के से जो आवाज निकलती है, तो वो सभी जो होते हैं ना, वो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी आधुनिक घरेलू उपकरण होती है, जो जैसे कि मान लीजिए घरों में हम लोग उपयोग करते हैं मिक्सी मसाला पीसने के लिए, कूलर चलाते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं, या फिर और भी तरह तरह के उपकरण है, मोटर है, सिलाई मशीन है। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आवाज निकलती है। तो जब तेज आवाज निकलती है तो सभी हानिकारक होते हैं। अब यहाँ देखना है कि ध्वनि की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि की जो इकाई होती है ना, ध्वनि की इकाई जो होती है, ध्वनि की जो इकाई होती है, तो वह होती है डेसिबल। डेसिबल जिसको हम लोग डीबी से सूचित करते हैं। अब इस पर एक और ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कि मनुष्य कितने ध्वनि को श्रवण कर सकता है, कि सुन कर सकता है। तो मनुष्य जो है वह 25 से लेकर लगभग 30 डेसिबल की आवाज को, यानी ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। अब जरा सोचिए, यदि हवाई जहाज होती है, तो जब वो उड़ान भरती है ना, तो
उस समय उसकी ध्वनि जो होती है ना, आवाज, साउंड, वह लगभग 150 डेसिबल की होती है और हम लोग की सुनने की शक्ति 25 से 30 डेसिबल ही होती है। हम लोग 80 डेसिबल तक लास्ट, उस पर हम लोग पूरा सुनने की जो क्षमता होती है, पूरा हम लोग एनेक्सियस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। मतलब कि 80 डेसिबल पर हम लोग बेचैन हो जाते हैं उसकी आवाज को सुनकर। तो ये सभी जो होते हैं ना, ये शोर प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी आया है कि शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ऑब्जेक्टिव में ये 2 पॉइंट आते हैं बार बार कि ध्वनि की इकाई को डेसिबल में मापा जाता है और मनुष्य कितने डेसिबल तक की आवाजों को सुन सकता है, तो 25 डेसिबल तक की आवाजों को सुन सकता है। अब एक और इस पर महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य कितने ध्वनि को सुन सकता है कितनी आवाजों को, तो उसमें कहीं कहीं ऑप्शन आपको 20 से 30 डेसिबल भी देता है। तो इस पर ध्यान देना है कि यदि ऑप्शन में यदि इस टाइप का दिया होता है तो ये नहीं रहता है, ये रहता है तो ये नहीं रहता है। तो इसमें दोनों ध्यान देकर ऑप्शन से पकड़ना है कि यदि ये देना है, ये दिया है ऑप्शन में, तो इसको टिक मारेंगे, या यदि ये नहीं देकर ये दिया है तो 20 से 30 डेसिबल मारेंगे कि मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है वह 20 से 30 डेसिबल तक होती है। ठीक है ना। चलिए अब इस टॉपिक को